तो जय हिंद, राधे राधे सभी को। कैसे हो दोस्त? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है वो भी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, आई थिंक कि आप लोग अब थोड़ा सुस्ता से गए हैं दोस्त। क्यों सुस्ता रहे हो यार? आपका जो कनिष्ठ सहायक आप देख रहे हैं कि आयुक्त आपका बहुत एक्टिव हो गया है ना? काफ़ी एक्टिव फॉर्म मोड में आ गया है और लगातार परीक्षाएं हो रही हैं। आपका जो अभी 62 जो पोस्ट थी आपकी जूनियर असिस्टेंट की, उसका एग्ज़ाम होना है आपका 19 तारीख को, है ना? 19-25 को होना है। तो पता नहीं आप लोग क्यों इतना सुस्ता रहे हो यार, समझ नहीं आ रहा तैयारी में क्यों। अब तो आपके पास दो वैकेंसी हैं आपके सामने, 5512 आपके सामने है, 2702 आपके सामने है। मैं आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ पर आपका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा यार। मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ मैं स्थिति को, ठीक है ना? तो भाई देखिए ना, आप लोग तैयारी क्यों छोड़ रहे हैं? करिए तैयारी प्रॉपर तरीके से, है ना? आप मेरे साथ मिलकर आप प्रैक्टिस करिए। बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। ये जो नया मैंने आपके लिए प्रकाशन शुरू किया है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है इसमें। तो दोस्त लगाइए, देखिए, परखिए अपनी तैयारी कैसी का चल रही है ना? तो चलिए भाई शुरू करते हैं। और सभी से वही एक छोटी सी गुजारिश कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, है ना? और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं। अच्छा, इसमें अब की बार मैंने आपको पूरे ही ले लिया। जो मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाने का डिसीजन लिया था, आई थिंक वो काम नहीं कर रहा है ना? कोई बढ़िया सा रिस्पॉन्स नहीं मिला है आप लोगों की तरफ से, तो इसलिए मैंने इसको फिर से केवल एक ही मॉडल पेपर बना के इसको कंप्लीट सभी सब्जेक्ट एक ही वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो अब आपको 2 नहीं देखना है, एक ही देख लीजिए भाई, कम से कम एक तो देखिए। तो हिंदी का पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ से गद्यांश है, 1 से 5 तक क्वेश्चन आपके इसी से पूछे जा रहे हैं। कह रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं गद्यांश। कह रहे हैं कि हिंदी के प्रसार के लिए तथा संपूर्ण भारत की एक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। सन 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई तथा सन 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया। सरकारी कार्यालयों और बैंकों में भी हिंदी लगातार काम किए जाने के प्रयासों पर जोर दिया गया। कट्टरपंथी भाषाई आंदोलनों के बावजूद दक्षिण भारत में हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ है, जिसमें हिंदी सिनेमा और मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में बोली और समझी जा रही है। फिजी, नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस और कई अमेरिकी एवं यूरोपीय देशों में हिंदी को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? तो ये था आपका पैसेज और अब इसके क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो हमने पढ़ा है ना गद्यांश में, ये हुई थी आपकी 1960 में। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन कब हुआ है? तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन आपका 1961 में हुआ है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे भाषाई आंदोलनों के बावजूद हिंदी का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ है? पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में या दक्षिण भारत में? ठीक है, तो दक्षिण भारत में भाषाई आंदोलन आपके ज़्यादा उग्र थे और पनपे थे, फिर भी यहाँ पर आपका क्या हुआ है? हिंदी भाषा का यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ है आपका, ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन है कि सरकारी कर्मचारियों और बैंकों में किस भाषा में लगातार काम किए जाने के प्रयासों पर जोर दिया गया है? ठीक है, तो हिंदी भाषा में काम करने पर जोर दिया गया है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 5वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी कहाँ बोली जाती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी आपकी कहाँ बोली जाती है? फिजी में भी बोली जाती है, नेपाल में, मॉरिशस में और सभी में, ठीक है? तो ये थे आपके गद्यांश के। अब असली परीक्षा आपकी यहाँ से शुरू होती है, देखते हैं भैया कौन कितना कर सकता है। छठा क्वेश्चन है कि संन्यास का विलोम आपका क्या होगा? संन्यास का विलोम आपका कह रहे हैं कि क्या होगा? गृहवासी, गारहस्थ और त्यागी या आदि मानव? तो क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर? छठे क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा बताइए आप सब लोग। छठे का है आपका गृहस्थ जीवन आपका क्या होता है? संन्यास का विलोम होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
7वां कह रहे गिरिधर का समास विग्रह बताइए, गिरिधर का, ठीक है। तो गिरिधर का समास विग्रह आपका क्या होगा? तो गिरिधर का समास विग्रह है मेरे भैया क्या होगा? गिरि को धारण करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहे गुरुदेव शब्द में समास है, बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग बताइए गुरुदेव में कौन सा समास होगा? अवयवी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा या कर्मधारय होगा, ठीक है। तो पता नहीं आपको क्या दिख रहा, हमको तो दिख रहा भाई इसमें कर्मधारय है, ठीक है ना। क्यों है? गुरु रूपी आपका देव जो है वो कैसा है? गुरु के रूप में है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। 9वां क्वेश्चन, अरे विद्यार्थी उदाहरण है आपका, कौन सी संधि का उदाहरण है? विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी कौन सी संधि बताइए फटाफट, कम ऑन, यू कैन डू इट। राइट आंसर हो गया मेरे भैया ऑप्शन नंबर डी, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। गायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? बताइए। गायक, पावन, पावक, पवन, ये सारे किस संधि के उदाहरण हैं? तो ये सभी अयादी है ना, अयादी संधि के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपका गायक पूछा गया है, कह रहे हैं कि क्या होगा इसका संधि विच्छेद? तो गैप प्लस अक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए 11वां, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? बताइए भैया। अभ्युदय में कौन सी होगी? बताओ भाई, फटाफट बताओ कौन सी होगी अभ्युदय में? राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ए, यण संधि, ठीक है। जहाँ पर आपको आधा शब्द या, रा, ला, वा ये सब शब्द दिख जाए तो क्या होगा? वहाँ पर आपका यण संधि होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है आपका, क्या होगा? संख्या गमन का सही संधि विच्छेद, ये शानदार क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन या सख्या प्लस गमन, तो क्या होना चाहिए? राइट आंसर होता है दोस्त इसका सखी प्लस आगमन यानी सख्या गमन या संख्या गमन, ठीक। 3रा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से आपका अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से, वह दंड देने के योग है, वह दंड देने के योग है, ठीक है। योग थोड़ी ना होता कोई भाई दंड देने का, वह दंड का पात्र है, ऐसा होना चाहिए, वह दंड का पात्र है, ठीक है। योग्य व्यक्ति को थोड़ी ना दंड दिया जाएगा, है ना। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए भैया। शुद्ध वाक्य कह रहे राम रोटी खाया है, बिल्कुल शुद्ध नहीं है। राम ने रोटी खाया है, ये भी नहीं है। राम ने रोटी खाई है, ये तो सही है भाई, सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। 15वां प्रश्न देखेंगे, कह रहे शुद्ध वाक्य का चयन इसमें भी करना है। गुरु आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना कहेंगे। गुरु आ रहे हैं, नहीं। गुरुजी आ रहे हैं, ये भी नहीं। गुरु आ रहे हैं, सी हमारा यहाँ पर सही है। गुरुजी, एक वर्ड बना दिया ना इसको, गुरुजी, है ना। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। 16वां प्रश्न देख लीजिए, कह रहे अंगीठी का तत्सम शब्द है आपका। अंगीठी का तत्सम आपको बताना है भैया, बता दीजिए कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, अंगीठी का जो तत्सम होता है आपका वो अग्निष्टिका होता है। क्या होता है? अग्निष्टिका होगा सर। यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है सर। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। करिए तो भैया। तत्सम शब्द कह रहे पड़ोसी नहीं, बहू नहीं, शहीद भी नहीं, गोधूम आपका होता है। हमने कई बार इसको पढ़ा है भाई। गेहूं का आपका तत्सम होगा गोधूम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18वां क्वेश्चन, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव आपको बताना है भैया, बता दीजिए। तो किंचित का तद्भव आपका क्या होगा? तो ये होगा भैया ऑप्शन नंबर ए, कुछ। कुछ जो है वो आपका किंचित का तद्भव होगा। करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। 19वां, सृष्टि का तद्भव बताइए। चलिए बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है दोस्त, आप लोग पता नहीं कहाँ भाग भाग जा रहे हो, आते ही नहीं हो प्रैक्टिस करने, है ना। तो सृष्टि का तद्भव शब्द होता है आपका, क्या होता है? सृष्टि का तद्भव होता है सौंठ। सृष्टि का तद्भव होता है सौंठ,
20वां है कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। सदैव एक वचन में किसका प्रयोग होगा? नदी का? नहीं, नदियाँ बन जाता है, साधुओं बन जाएगा, घरों बन जाएगा। प्रत्येक जो है हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है, ठीक है, एक वचन के रूप में, ठीक है। नदी तो मतलब कई सारी नदी को भी नदी कह सकते हैं, है ना। तो हमेशा इसका प्रयोग एक वचन में ही होगा प्रत्येक का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है, कह रहे मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं या हमने आम ले लिया है। तो पहले ही सुइटेबल है, बहुत, है ना, सटीक इसका बहुवचन पहले ही ऑप्शन हो गया हमारा। चलिए 22वां, कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब आपको 2-3 क्वेश्चन पर्यायवाची वाले यहाँ देखने को मिलेंगे। कह रहे अही का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? उरग, पवनास, सरीसृप या सिंधुर, ठीक है। तो अही जो है आपका काय का होता है भैया? सांप का होगा ना, उरग। सिंधुर आपका यहाँ पर इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। सिंधुर जो है वो किसका पर्यायवाची होता है? तो ये हाथी का पर्यायवाची होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? तोता का नहीं है। सुआ तो होता है, पता है हमें, है ना, सुआ होता है तोता का पर्यायवाची। रक्तुंड भी होता है और दाड़िम प्रिय भी होता है। वितुंड आपका सुआ का या तोता का पर्यायवाची नहीं होगा। सही आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। 24 क्वेश्चन है सर, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं होगा इसमें? बताइए भाई, धनुष का पर्यायवाची। कह रहे सरासन, असी, कोदंड और पिनाक। तो कौन सा नहीं होगा धनुष का? तो मुझे तो दिख रहा है भाई सर असी नहीं होना चाहिए, है ना। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई 25 देखते हैं। रुधिर का पर्यायवाची बताइए। रुधिर, ठीक है, रुधिर मतलब रक्त, रक्त का और क्या? लहू। लहू से सींचा है अपने इस देश की मिट्टी को, है ना। लहू जो है वो आपका रुधिर का पर्यायवाची होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 26 कांटों पर लौटना इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में? कांटों पर लौटना, कह रहे संकट में डालना, बाधा दूर होना, बेचैन होना या अड़चनें पैदा करना, ठीक है। तो भाई साहब बेचैन होना आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कांटों पर लौटना, ठीक है ना। कांटों पर लौटना मतलब बेचैन होना, ठीक। 27 पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। भाई साहब बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पर, पैसे से ही आदमी की इज्जत है ना। कहते हैं कि ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है ना। ये मानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। तो दोस्त पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है ना। पैसे से जीवन की क्या है, दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं ठीक है। तो बिल्कुल, और उसी के लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं ना, पैसे के लिए, है ना, कि हमारे अरमान हैं, हमारी तमन्नाएं हैं, वो सारी पूरी हो जाएं, और हम इसके लिए रात दिन एक कर रहे हैं। तो भगवान आपके लिए ज़रूर सफलता दिलाएगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जरहे तो न रहे नहीं तो खंडर है। क्या होगा? जरहे तो न रहे नहीं तो खंडर है। इसका अर्थ होता है आपका पैसे से ही आदमी की इज्जत है। वरना भाई साहब कहते हैं कि जब अपने पास धन होता है ना, तो जिससे अपनी पहचान भी नहीं होती है, तो वो भी मिलने के बाद अपने आप को अपन से जोड़ने की कोशिश करता है। भाई साहब हम आपके वो रिश्तेदार के फलाने के ढिमका के वो हैं, ठीक है। तो लोग अपने आप अपना रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके दिन खराब है ना दोस्त, तो आपका सगा जो होगा वो भी आपके किनारे से गुजर जाएगा, किसी को बताएगा नहीं कि ये मेरा ये है ना। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है, इसलिए पैसा बहुत ज़रूरी है दोस्त। चलिए 28 कह रहे दिए गए विकल्पों में से विधुर शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधुर शब्द का स्त्रीलिंग आपका होता है विधवा होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 29 कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला कौन है रे? कौन है? कौन बताइए, बाला वाला कौन रे? तो कल कल कोमल कुसुम कुंज का एक ही वर्ड की जब बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर आपका क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है मेरे प्यारे भैया। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हिंदी का अंतिम
प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला ये रही हिंदी की। अंतिम और देख लेते, कह रहे सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, और मन हुए जात अजह वह वही जमुना के तीर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वही जमुना के तीर मतलब कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर बताइए भैया। तो ये अपन क्या कर रहे हैं, वही जमुना के तीर स्मरण कर रहे हैं ना, राइट आंसर हो गया स्मरण अलंकार। तो ये था आपका हिंदी का। अब ये ज़बरदस्त सेशन आपका यहाँ पर जीके जीएस का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन में यहाँ पर कराने वाला हूँ। चलिए भैया शुरू हो जाइए, बिल्कुल पेटी बांध लीजिए। क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम को चिन्हित करते हुए अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला लॉन्च की। इस संग्रह में कितने विशिष्ट टिकट शामिल हैं? कितने विशिष्ट शामिल हैं? कह रहा है 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं या 4 हैं? तो इस श्रृंखला में मेरे भैया आपके 6 टिकट शामिल हैं। कितने हैं? 6 टिकट शामिल हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 47। कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था? स्थायी सेना का निर्माण किसने किया था दिल्ली सल्तनत में? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? ठीक है, तो स्थायी सेना का सर्वप्रथम जो है आपका किसने रखी थी? ये रखी थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी ने। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यदि दोस्त सेशन अच्छा लग रहा है तो इसी वक्त लाइक कर दीजिए, तुरंत फटाफट लाइक करिए और अपने और यार दोस्तों को भी शेयर करिए भैया। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। ऐसे ही हम लोग शानदार तरीके से तैयारी करते हैं, ठीक है ना। 48 देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? कह रहे हैं कि राज्यपाल के, जी नहीं। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, बिल्कुल सही हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भैया, कौन सा सही होगा? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ही क्या होता है, इनको आसीन या नियुक्त किया जाता है। ठीक, चलिए 49। भारत के पश्चिमी तट से प्रभावित करने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ताउते, ठीक है, ताउते है आपका एक चक्रवात का नाम है। कह रहे किस देश ने इसका नामकरण किया है? भारत ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने या म्यांमार ने? ठीक है, तो ताउते जो नामकरण किया है दोस्त, वो किया है आपका किसने? म्यांमार ने किया है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, चलिए 50वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा कौन से गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली या विलियम वेंटिक? तो बताइए भैया किसके ऊपर चलाया था? तो ये चलाया था मेरे दोस्त वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे 51। अप्रैल 2024 में आयरलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बताइए, फटाफट बताइए भाई, कौन बने हैं सबसे युवा प्रधानमंत्री? तो इन महोदय का नाम है भैया साइमन हैरिस। ठीक है, साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। ओके, चलिए 52 देखते हैं। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? ठीक है, रेखांश के आपका प्रत्येक डिग्री के लिए, कह रहे हैं कि प्रत्येक डिग्री के लिए आपका कितना जो है अंतर होता है समय का? तो इनमें अंतर होता है कितना? 4 मिनट का अंतर होता है भैया। कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का होता है, याद रखना है आपको। ठीक, चलिए 53। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 सितंबर, बी है 14 सितंबर, सी है 21 सितंबर और डी है आपका 30 सितंबर। तो बताइए, पढ़ा है कहीं तो बता दीजिए, तुरंत कमेंट कर दीजिए। नहीं पढ़ा है तो फिर हम तो बता ही रहे हैं कि 21 सितंबर को ये मनाया जाता है, और करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 54 देखेंगे। कह रहे बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ आपका जब जो कोई पदार्थ या बनता है ना, तो कह रहे कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है इसमें? पॉलीविन क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन या पॉलीकार्बोनेट्स? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है मेरा भाई पॉलीकार्बोनेट्स का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे बाजार में मंदी किस स्थिति का संकेत करती है? बाजार में मंदी किस स्थिति का संकेत करती है? मांग में कमी के कारण व्यापार एवं उद्योग में भारी गिरावट हो जाती है। बिल्कुल सही है भैया।
मांग में कमी होगी तो आपका व्यापार और उद्योग में क्या आएगी, गिरावट आएगी, ठीक है, जो कि आपकी मंदी की स्थिति पैदा करेगी, है ना। और यही मंदी का संकेत है भैया, सब डिमांड कम हो गई आपकी तो जितने भी व्यापार वगैरह हैं उनमें गिरावट होना शुरू हो जाती है। 56 आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कह रहे हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में किसको सुनिश्चित करती है, तो ये करती है आपकी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 57 इनमें से कौन सा अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो कौन सा है भैया, कौन सी अकेडमी है जो इसके लिए उत्तरदायी है, तो उस अकेडमी का नाम है संगीत अकादमी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सी होगा ना। चलिए 58 आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है, बताइए भैया, पर्यावरण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं है आपके। कह रहे सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपके चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, ठीक है, ये तो हो ही गए चिपको आंदोलन से। सलीम अली ये आपके एक पक्षी वैज्ञानिक हैं, है ना, पक्षी वैज्ञानिक, पक्षियों से मतलब आपका प्रकृति से ये जुड़े हुए हैं। MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक हैं। और वर्गीज कुरियन जो हैं आपके ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो यही आपकी प्रकृति से इनको मतलब नहीं है। श्वेत क्रांति आपका काय से है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए 59 लोहिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, लोहिरी जल विद्युत परियोजना। तो ये परियोजना आपकी कहाँ पर स्थित है, कह रहा है कि हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में है और उत्तर प्रदेश में है। तो भैया ये आपकी है लोहिरी जल परियोजना हिमाचल प्रदेश में। पहली ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 60वां क्वेश्चन देखते हैं, मलक्का जल डमरू मध्य किनके बीच पाया जाता है। मलक्का जल डमरू मध्य कह रहे किनके बीच पाया जाता है, म्यांमार और मलेशिया के, मलेशिया और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, फिलीपींस और ताइवान। बताइए किनके मध्य पाया जाता है। तो भाई साहब हमारे अनुसार तो ये पाया जाता है आपका मलेशिया और इंडोनेशिया के, है ना, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 61 भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन कहाँ भेजी। संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन आपने कहाँ पर भेजी है, तो ये भेजी है अवेई सूडान में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 62 निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं बताएं कि चैत्य व विहार में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो आपको चैत्य और विहार शब्द का यहाँ पर मतलब बताना। कह रहे विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बिल्कुल गलत हो गया भाई, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। हाँ ये सही है, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा कि चैत्य जो है वो पूजा स्थल को कहा जाता है और विहार मतलब जहाँ रहते हैं वो उनका निवास स्थान होता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं बौद्ध विहार लिखा होता है ना, तो वो उनका क्या है, निवास स्थान है। चलिए भैया अगला देखते हैं। सर कह रहे हैं कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। बताएगा मेरा कोई है भैया सूरमा आप लोगों में, बता दो, जीएस का धुरंधर हो कोई तो, कौन है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है भैया, छत्तीसगढ़ में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 64 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कह रहे केरल लोक नृत्य, गलत लिख देते हैं भैया, आप लोग भी गलत कर देते। तो ये हो गए राज्य और ये हो गए आपके क्या, लोक नृत्य। ठीक, तो केरल का कह रहे करगम है, गुजरात का गरबा, ये तो सही है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, पश्चिम बंगाल में जटन। केरल में आपका करगम नहीं है ना, केरल में आपका करगम नहीं है, कथकली। कौन सा है, कथकली होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 65 जो कि अंतिम क्वेश्चन है हमारा जीएस का। केंद्र सरकार ने भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने के लिए वर्ष 2023 में कौन सी योजना शुरू की थी। बहुत शानदार क्वेश्चन, बताइए।
रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में एक योजना शुरू की थी, जिसका नाम क्या है भाई साहब? उसका नाम है भैया पीएम प्रणाम योजना। क्या नाम है? पीएम प्रणाम योजना। रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करना है, ठीक है ना? रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने के लिए इस योजना को यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एक जो है परीक्षा में आपको पूछा जाना है ये, चाहे आप किसी भी परीक्षा को दे लीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के बिना तो अब भविष्य में है नहीं कुछ। कोई भी नौकरी कर लीजिए, सभी ऑनलाइन सेवाएं हो गई हैं ना, तो इसका आना बहुत ज़रूरी है। और सभी का सिलेबस चेंज कर करके आपको, और लेखपाल विकपाल जितने भी अब आएंगे पद, सब में आपको कंप्यूटर तो ज़रूर मिलेगा, है ना? तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। कह रहे सेलफोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डॉट डॉट प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो सेलफोन आपके करते हैं माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का। किसका करेंगे? माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल हमारा करेक्ट। 67 दी कह रहे पीयर से पीयर लैन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर डॉट डॉट के लिए है, ठीक है? पीयर से पीयर लैन, पीयर से पीयर लैन, ठीक है? तो ये आपकी होम नेटवर्क के लिए है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 68वां प्रश्न देखते हैं भैया। कह रहे सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में टेक्स्ट में टाइप के बजाय बात करने के लिए अनुमति देता है ना? कौन सा देता है? ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपको टाइप नहीं करना पड़ता, केवल बोल के ही काम हो जाता है आपका? सब जानते हैं, स्पीच रिकग्नाइजेशन जो सॉफ्टवेयर होता है आपका, ठीक है, वो आपको, आप पढ़े लिखे हो या ना हो, बस माइक का बटन टैप कर दीजिए और जो बोल रहा है आपके सामने हाजिर हो जाएगा, है ना? चलिए, ओरेकल क्या है? ओरेकल कह रहे कि क्या है, बताइए भैया। ओरेकल एक समन्वय प्रणाली है, वर्ड सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, उपर्युक्त सभी हैं, ठीक है? तो ओरेकल आपका है एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 70वां प्रश्न, हाई रेजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर डॉट डॉट रखते हैं। हाई रेजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर क्या रखते हैं? हाई डीपीआई रखेंगे, कह रहे कम डीपीआई, 256 रंग रखेंगे, या रेजोल्यूशन डीपीआई में नहीं मापा जाता है। तो ये आपके क्या होता है इनका? हाई आपका रखेंगे ये डीपीआई, हाई डीपीआई रहता है इसका, है ना? हाई रेजोल्यूशन के कंप्यूटर का। 71 विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी का क्या मतलब है? ठीक है, पहले आपका विंडोज़ एक्सपी चलता था एक, है ना? तो कह रहे उस एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या है? विंडोज़ एक्सपी में, तो विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस। क्या होता है? एक्सपीरियंस। याद रखना भैया, कभी भी कहीं भी पूछ लिया जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक हार्ड डिस्क पर नॉन कॉन्टिग्यूअस क्लस्टर को सेव करता है? नॉन कॉन्टिग्यूअस क्लस्टर को सेव करता है हार्ड डिस्क पर, तो ये करता है आपका फ्रेगमेंटेड फाइल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हुआ। 73 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, बिल्कुल भैया URL से समझ गए होंगे, इससे नहीं समझ पाए होंगे। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से मैं संवेदनशील होता है। क्या होता है संवेदनशील इसमें? तो आपका होता है संवेदनशील क्या? डायरेक्टरी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट जो है कह रहे डॉट डॉट का एक संग्रह है। किसका संग्रह है वेबसाइट? कह रहे HTML डॉक्यूमेंट का, ग्राफिक फाइल का, ऑडियो वीडियो फाइल का, ठीक है? वेबसाइट में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए हाँ, ये है आपका MICR में सी का मतलब क्या होता है? MICR आपका MICR कोड ये बैंक में यूज़ होता है ना? तो कह रहे MICR में सी का मतलब क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो सी का मतलब होता है कैरेक्टर। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 76 निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण 1 0 0 1 0 0 1 0, ये सब क्या है? 1 1 1 1 0 1, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया? 76 का ऑप्शन नंबर सी। 77वां क्वेश्चन, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहाँ ISDN
दूर संचार प्रौद्योगिकी है जहाँ पर ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। विकल्प ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं सर, कह रहे निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संलग्न करना है। रन टाइम पर संदेश संलग्न करना है तो ये आपका डायनेमिक वाइडिंग राइट आंसर होगा मेरे भैया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 79 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित आपका क्या नहीं है, तो पीपीपी ये तो है, ईटीपी है और यूआरएल है, आपका ईपीएफ नहीं है। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है ईपीएफ, ठीक है। जब आपको नौकरी मिलेगी तो आपको ये इसकी सुविधा भी मिलेगी। 80वां क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर का अंतिम क्वेश्चन है मेरे भैया, देखते हैं। कह रहा है कि MS वर्ड .doc से लिखा जाता है इसका, ठीक है, .doc डॉक्यूमेंट, ठीक है। MS एक्सेल कह रहा है कि .xlsx, ठीक है, बिल्कुल सही है। MS पेंट कह रहा है कि PNG, बिल्कुल सही है। और MS पावर पॉइंट .pptx ये आता है इसका .pptx, यानी डी जो है आपका सम्मिलित नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक और बेहतरीन पोर्शन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी UPG के स्पेशल बहुत अपना रोल इसमें अदा करेगा आपके सिलेक्शन में, है ना, क्योंकि इसमें आपको लिमिटेड ही पढ़ना है भाई साहब। आप तो इसको घोल के पी जाइए इसको, है ना, क्योंकि ये आपको 20 नंबर दिला रहा है। 20 नंबर दिला रहा है आपको जूनियर असिस्टेंट में। लेखपाल का आपका तय होना है कि कितना दिलाएगा, पर इतना तो है कि 15 से कम तो नहीं दिलाएगा ये, है ना। तो भाई साहब बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है ये, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ आप इसको पढ़िए, है ना। चलिए भैया क्वेश्चन लेते हैं। हमारा 81 क्वेश्चन है। निम्न में से किस ज़िले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती और पीलीभीत। इसमें से किस ज़िले को आपकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थल नहीं करती है, तो वो हो जाएगा आपका बस्ती ज़िला, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 82 कह रहे IIRF द्वारा जारी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को देश में दूसरा स्थान प्रदान किया गया है या प्राप्त हुआ है, तो कह रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय या गोरखपुर विश्वविद्यालय। तो ये जो स्थान मिला हुआ है दोस्त, ये आपका BHU को मिला है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर। 83वां देख लीजिए, कह रहे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आपका कहाँ पर आयोजित किया जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सुलहकुल उत्सव आपका आयोजित किया जाता है, कह रहे कि आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में या बाराबंकी में। तो भैया ये आपका होता है कहाँ पर, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 84 किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। भारत का सिराज बताइए किसको कहा जाता है, आगरा को, प्रयागराज को, जौनपुर को या लखनऊ को। तो जौनपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है भारत का सिराजे। चलिए हिंद। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कह रहे बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर या मिर्ज़ापुर। तो भाई साहब बरेली में आपका दिया सलाई उद्योग जो है सबसे अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 86 सारनाथ स्थित है कहाँ पर, केरल में नहीं है, गुजरात में, महाराष्ट्र में नहीं भाई साहब, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए कौन थे। तो मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन शर्मा थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खरे या खैर या नफीसुल हसन। तो ये थे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। 88 क्वेश्चन देखने करें, निम्नलिखित में से किसके उत्पाद का केंद्र मेरठ है। मेरठ जो है
कह रहे किसके उत्पाद का केंद्र है, जूते चप्पल का है, जी नहीं, खेल के सामान का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 89, थोड़ा तेज तो नहीं हो गया, ज़्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ा दिया भाई, मतलब इसलिए थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खिंचे, है ना, नहीं तो आप लोग भी सो जाते हो, फिर पढ़ते ही नहीं हो। 89 है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। चमड़ा उद्योग के आपके प्रमुख केंद्र क्या हैं? आगरा, कानपुर। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पहले ही ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आगरा और कानपुर आपके चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। 90वां क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश का है? ठीक है, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, हम तो चौथे नंबर पे आते हैं ना क्षेत्रफल में, यूपी वाले अपन चौथे नंबर पे आते हैं। 7.33%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 91 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? किस में है? ललितपुर में है, पीलीभीत में है, सोनभद्र में है कि लखीमपुर खीरी में, है ना? तो ये आपका है लखीमपुर खीरी में, सभी को पता है, मजाक कर रहे हो आप लोग, बताते नहीं हो, है ना? चलिए 92, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कह रहे प्रयागराज में है, वाराणसी में है, आगरा में है या लखनऊ में है? कहाँ पर है भैया बताइए, कहाँ पर है सर? प्रयागराज में है। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 93 देख लेते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? शाकंभरी देवी का जो मेला लगता है, कह रहे कि भाई साहब कहाँ लगता है? तो ये लगता है मेरे भैया कहाँ पर? सहारनपुर में लगता है। विकल्प डी जो है एकदम से करेक्ट है और परफेक्ट भी है। चलिए 94, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है या संबंधित है? कथक तो नहीं है कि है? भरतनाट्यम, ओडिसी और कुचिपुड़ी। टोका नहीं आप लोगों ने हमें, ठीक है, इसलिए मैंने काटा था, है ना? टोका नहीं है ना कि कथक, नहीं सर कथक तो है, ऐसा कहना चाहिए ना। चलिए आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं पढ़ाई पर, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए। आपको जगाने के लिए मैंने जानबूझ के किया था ऐसा, है ना? ठीक है। 95, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है आपका कौन सा है? BHU है? जी नहीं भाई, BHU नहीं है, आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है आपका 1800 कुछ में इसकी स्थापना हुई थी, ये शायद 1916 के आसपास ऐसे ही है ना। तो इलाहाबाद जो है आपका सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का। किस सन में हुई थी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो चूना पत्थर पाया जाएगा, बॉक्साइट भी है उत्तर प्रदेश में, जिप्सम भी है, अभ्रक नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भैया। 97, अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं वीडियो के और क्वेश्चन ले रहे हैं 97 में, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपका कौन सा है? तो इनमें से सबसे प्राचीन है आपका वीणा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 98, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहे हैं कि कर्मा जो नृत्य है वो महोबा में होता है, धुरिया बुंदेलखंड का है, धीवर कहार और नटवरी पूर्वांचल, ठीक है। तो कर्मा भाई साहब ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में होता है, पहले ही वाला हमारा सुमेलित नहीं है, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 99, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? कथक कलाकार आपके इनमें से कौन नहीं है? कह रहे कि बिरजू महाराज, किशुन महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी। तो भाई साहब किशुन महाराज नहीं है आपके, किशुन महाराज, ठीक। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 100, हाल ही में किस जिले की मुस्कान गुप्ता ने मिस उत्तर प्रदेश 2023 का खिताब जीता है? मिस मुस्कान गुप्ता ने मिस उत्तर प्रदेश 2023 का खिताब जीता है और ये रहने वाली हैं आपकी कहाँ की? लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है दोस्त तो लाइक कर दीजिए ज़बरदस्त तरीके से, शेयर भी कर दीजिए, है ना। कल फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए।
धन्यवाद।